कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई एम मिस रश्मि एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट शेप्स। अच्छा, शेप्स पढ़ने से पहले मुझे आप लोग ये बताइए, आप अपने आसपास कितनी शेप्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? ठीक है, कुछ भी उठाइए, जैसे कि अपना टेबल टॉप देख लीजिए, आप बताओ जरा वो कौन सी शेप है। ठीक है, तो वो एक होता है रेक्टेंगल। ठीक है, ये बताइए जरा कौन सी शेप है? ये होता है एक ट्रायंगल। अब आप में से ना कई बच्चे पूछ रहे होंगे कि मैम ये नाम इसका क्यों रखा गया है ट्रायंगल? ट्राई का मतलब होता है 3 एंगल्स, तो 1, 2 एंड 3 एंगल्स यहाँ पर हमारे फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए इस फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। फिर हमारा होता है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर जैसे ये एक स्क्वायर है, इसमें हमारे 1, 2, 3, 4 इक्वल साइड्स है। अगर मैं इसी पेपर को फोल्ड कर दूं तो मेरे पास एक स्क्वायर की बड़ी बहन मिल जाएगी, और इस बड़ी बहन का नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होता है। तो आप में से सब बच्चे पूछेंगे, कुछ कोई पूछ सकता है कि मैम एक लेंथ एक ब्रेड्थ होता है तो बाकी क्या होती है? बेसिकली 2 लेंथ एक जैसी और 2 ब्रेड्थ एक जैसे होते हैं। तो ये है एक रेक्टेंगल। तो मैंने अभी आपको 3 शेप्स के बारे में अभी बताया मैंने, ठीक है, जिसमें से एक था आपका ट्रायंगल, ठीक है, एक है हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, और एक शेप हमारी जो होती है वो सबसे अच्छी शेप, सबसे प्यारी शेप जो है, जो सबसे कॉमन आप देखते हो, क्योंकि चंदा भी गोल, सूरज भी गोल और धरती पृथ्वी भी गोल, इज अ सर्कल। यस, ठीक है। तो मैं असिस्टेंट टीचर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों को एक छोटी सी एक्टिविटी कराए। ठीक है, आपके उनको जो भी आसपास सामान दिख रहा है उसको इन चारों कैटेगरीज में डिवाइड करें। ठीक है, जैसे कि टेबल टॉप रेक्टेंगल, ब्लैक बोर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, अगर आपके विंडोज है तो विंडोज क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। ठीक है, इस तरीके से आप उनको आसपास पड़ी चीजों को बोलिए कि वो इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 2 प्रकार के शेप्स होते हैं। एक होते हैं 2 डायमेंशनल, मतलब कि 2D फिगर्स। 2D का मतलब है जिसके पास 2 ही तरीके की चीजें हो, या तो लेंथ हो, या लेंथ ब्रेड्थ हो, या साइड साइड हो। तो वो जो फिगर्स होती है उसको हम पेपर में बना सकते हैं, जैसे कि हमने रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब बनाया है। इनकी बेसिकली कोई हाइट नहीं होती। ठीक है, जैसे मेरी हाइट है, ठीक है, आई एम राइजिंग इन द एयर कॉलम, तो वो मेरी हाइट हुई। तो इसी तरह मैं एक 2D फिगर नहीं हूं, लेकिन ये पेज एक 2D फिगर है। तो हमारे जो फिगर्स होते हैं वो 2D और 3D होते हैं। तो 2D फिगर समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक जियो बोर्ड। ठीक है, अच्छा जियो बोर्ड है क्या? सबसे पहले तो जियो बोर्ड के अंदर
तो जियो बोर्ड होता क्या है? जियो बोर्ड बेसिकली एक स्क्वायर बोर्ड होता है, ठीक है, और उसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे पिंस लगाई जाती है। तो ये जैसे हमारी पिंस हो गई। ठीक है, तो ये एक जियो बोर्ड है। तो असिस्टेंट टीचर्स, मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप चाहो तो कार्डबोर्ड के ऊपर जो ग्राफ पेपर होता है उसको पेस्ट करके और जो ऑल पिन्स होती हैं वो आप लगा दीजिए। उससे बच्चों को पता चलेगा कि जियो बोर्ड है क्या, और उनको शेप्स पढ़ने में और भी आसानी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक जियो बोर्ड लिया हुआ है, आप चाहे तो इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये किस तरीके से इसके अंदर ये पिन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये एक जियो बोर्ड मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ रबर बैंड्स, ठीक है। अब मैं करूँगी क्या, मैं आपको शेप समझाऊंगी यहाँ पे। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ये जो एक शेप मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये एक स्क्वायर है। मुझे कैसे पता ये स्क्वायर है? चलो मैं ये काउंट करती हूँ। मैंने काउंट किया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो है दोनों, इसकी सारी साइड्स 4 4 4 4 पिन से बनी हुई है। तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो यहाँ पे मैंने अगर एक स्क्वायर बनाना है तो मैंने ये 4 डॉट्स ज्वाइन किए और ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये ऑल साइड्स इक्वल आ गया, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। अब आप चाहो तो इसी स्क्वायर को आप रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? अब देखो, इसको देखेंगे ध्यान से आप, ठीक है। तो इसके अंदर अब 1 2 3 4, 4 एक साइड, 1 2 3, 3 एक साइड। देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। मैं इस रबर बैंड की हेल्प से आपको शेप्स समझा रही हूँ और आपको पता चलेगा कि मैं 3 और 4 क्या काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 एंड 1 2 3। तो ये मैंने जो काउंट किया, ये इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है। तो अगर मैं एक रबर बैंड यहाँ पे ले रही हूँ और मैंने उसको ऐसे लिया सपोज, तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये एक रेक्टेंगल है। इसके अंदर एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है, ठीक है। लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। अब मैं चाहूं तो मैं इसको, इसी रबर बैंड को एक ट्रायंगल के, तो उसमें भी वो कर सकती हूँ, सेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है मेरे पास। ट्रायंगल का मतलब इसके 1 2 और 3 साइड्स है, ठीक है। जरूरी नहीं है वो तीनों साइड्स इक्वल हो, तो तीनों साइड्स अलग अलग भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक 3 साइड से ज्वाइन करके एक, ये मेरा क्या बन गया, ट्रायंगल, ठीक है। इसकी होती है 3 साइड्स। बाकी इन दोनों में हमारी 4 साइड्स होती है। इसमें 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ होते हैं और इसमें 4 साइड्स होते हैं और इसमें 3 साइड्स होती है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया 3 बेसिक शेप्स, ठीक है। अच्छा, वैसे तो स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है हमेशा स्क्वायर और रेक्टेंगल ही कहलाते हैं, लेकिन आप जब बड़े हो जाओगे थोड़े से तो आप पढ़ोगे कि जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है।
कभी तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है जब इसकी ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। कभी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है जब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो कोई भी साइड आपस में इक्वल होती है, थर्ड साइड का कुछ पता नहीं होता। कभी ये स्केलिन ट्रायंगल बन जाता है जिसके अंदर की सारी साइड्स बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी तरह एंगल के ऊपर भी बेस्ड होता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये सारी चीजें आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी ये मान के चलो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है हमारा ट्रायंगल, क्योंकि उसके बहुत टाइप्स है, और सबसे सिंपल जो है वो स्क्वायर, बेचारा उसका कुछ नहीं है, उसका ये उसके सारे साइड सारे इक्वल होते हैं और वो हमेशा स्क्वायर ही कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये जो दो फिगर्स, तीन फिगर्स हमने पढ़ी है, इन सब में दो चीजें हैं जो हमको समझनी है। एक है वर्टेक्स, ठीक है, और दूसरा है एज। वर्टेक्स का मतलब होता है किनारा, कॉर्नर, ठीक है, और एज का मतलब होता है साइड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपने स्क्वायर की, ये मेरा स्क्वायर है, इसके कितने वर्टिसेस हैं? 1, देखो कोने है ना, ये कोना है ना, ये एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा और चौथा, 4 इसके कॉर्नर है, 1 2 3 4। इसकी एजेस कितनी है? 1 2 3 एंड 4। तो इसके अंदर, स्क्वायर के अंदर 4 एजेस, या मैं बोलूं 4 साइड एंड 4 वर्टिसेस। ठीक है, वर्टेक्स इज द सिंगुलर, वर्टिसेस इज द प्लूरल। आप पढ़ रहे हो ना इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल के अंदर भी 1 2 3 4 एजेस है हमारे, 1 2 3 4 ही हमारे वर्टिस है। तो 4 एजेस 4 वर्टिसेस। ठीक है बेटा, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। लेकिन ट्रायंगल के अंदर क्या सीन है? देखो, ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 हमारे वर्टिसेस है, 1 2 3 ही हमारे एजेस हैं। ठीक है, तो 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। ठीक है, ये है हमारा वो ट्रायंगल का। ठीक है, एक शेप और है जो कि आप लोगों को इस मतलब ये एक प्राइमरी शेप है। ठीक है, प्राइमरी शेप्स क्या होते हैं? प्राइमरी शेप्स होते हैं जो बिना किसी के उससे बन सकते हैं। ठीक है, बाद में मैं आपको कॉम्पोजिट शेप्स भी बताऊंगी, जिसमें क्या होगा कि आप जो है उसको बना सकते हो, उस पर्टिकुलर शेप में से कई सारी शेप्स निकाल सकते हो, वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। उससे पहले एक प्राइमरी शेप हम पढ़ते हैं। बताइए जरा, ये क्या शेप है? बताओ, देखो, यस, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल है। अब कोई अच्छा सा बच्चा मुझे बताओ, सारे अच्छे बच्चे हो, लेकिन एक अच्छा सा बच्चा उठो, आप में से एक अच्छा सा बच्चा उठेगा और मुझे बताएगा कि इस सर्कल के कितने एजेस है। बताओ जरा, कितने एजेस हैं इस सर्कल के? बताओ। इस सर्कल का कोई एज नहीं। और क्या इसके पास वर्टेक्स है? नहीं, इसके पास कोई वर्टेक्स भी नहीं है। तो सर्कल के पास 0 एज 0 वर्टेक्स। ठीक है, समझ गए?
तो ये तो थी कहानी एज और वर्टेक्स की, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सर्कल्स के एजेस और वो देखे थे, वर्टिसेस देखे थे, ठीक है। एक शेप और है जिसके एजेस और वर्टिसेस में हमको 0 मिलता है। आप में से कितने बच्चों ने एग देखा है? देखा है ना, एग कुछ इस तरीके का होता है। ये जो एग होता है, इस शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को कहते हैं ओवल। इस शेप को हम कहते हैं ओवल, ठीक है। ओवल के पास भी 0 एज एंड 0 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। ओके, तो 0 0 खुद भी एक सर्कल ओवल फैमिली से है, उसके भी 0 एज और 0 वर्टिसेस होते हैं। तो देखा आपने, 0 अपने आप में बहुत ज्यादा कमाल का शेप और कमाल का नंबर है। किसी में ऐड हो जाए तो वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाए तो सबको 0 कर देता है। किसी को भी डिवाइड करोगे, किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा, और किसी को डिवाइड करोगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। तो 0 इज अ वंडरफुल नंबर, ठीक है। बाद में करते हैं 0 की कहानी। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल शेप्स हैं हमारी। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट शेप्स। तो कॉम्पोजिट शेप्स होता क्या है? कॉम्पोजिट शेप्स वो शेप्स होते हैं जो कि हम 2 या 2 से ज्यादा शेप्स को मिला के बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल जियो बोर्ड से ही देना चाहूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना जियो बोर्ड ले लिया और मैंने इस तरह से अपना रबर बैंड लगा दिया इस पे, 1 2, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जरा, ये दोनों रबर बैंड्स मिला के क्या शेप बन रही है? एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, 1 2 3 1 2 3 लेंथ और 2 इसका ब्रेड्थ है, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है। लेकिन मैंने इसको बनाया कैसे? 2 स्क्वायर की हेल्प से बनाया ना। तो सबसे इजी कॉम्पोजिट्स जो हमारा शेप है वो एक रेक्टेंगल ही तो हुआ, क्योंकि एक रेक्टेंगल जो है उसको हम 2 स्क्वायर से बना सकते हैं, ठीक है, और ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये चलो था कि एक नेम्ड वो है, ठीक है। अब मैं चाहूं, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया, अब मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स ले लिया और दोनों को जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या शेप बन गई? मेरे पास एक स्क्वायर बन गया ना, समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब कि अगर मैं स्क्वायर को भी देखूं तो स्क्वायर भी किससे बनता है? स्क्वायर भी 2 ट्रायंगल से बन सकता है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, और इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक। तो ये हमारे हैं कॉम्पोजिट शेप्स, इसके अंदर एक या एक से ज्यादा कोई शेप हो सकती है। अब मैं चलो फर्दर अपने इस शेप को मॉडिफाई करती हूँ, ठीक है, और एक नया ही कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ अपना इस शेप में, ठीक है। बनाए कुछ, कोई कॉम्पोजिट शेप बनी है। तो हमारी इससे गेम हम खेल सकते हैं कि आप बताओ कि ये जो शेप हमने बनाई, हमने शेप बनाई थी ये, इस शेप में, इस कॉम्पोजिट शेप में कौन कौन से प्राइमरी शेप्स हम बना सकते हैं? तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये एक ट्रायंगल है, समझ गए आप लोग? या फिर मैं इसको एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी कॉम्पोजिट शेप्स, और मैं आप लोगों को कुछ शेप्स दूंगी यहाँ पर, और आप मुझे बताना कि अगर हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कौन कौन सी शेप हमें मिलेगी।
यहाँ पे मैंने आपको दो शेप्स दी है, इन शेप्स के नेम हमने पढ़े नहीं है, लेकिन ये शेप्स हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर मैं एक रेक्टेंगल में एक ट्रायंगल जोड़ दूं तो ये बन सकता है ना? और अगर मैं एक रेक्टेंगल के अंदर एक तरफ पे ट्रायंगल और एक तरफ पे ये जोड़ दो, अब ये आप पूछेंगे कि मैम ये क्या है? ये है हाफ ऑफ अ सर्कल। कोई भी आप सर्कल ले रहे हो, अगर ये सपोज एक सर्कल मैंने यहाँ पर लिया है, आप देखो इस सर्कल को अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे जो मिलेगा वो ये मिलेगा डी जैसा कुछ। इस शेप को हम कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जैसे कि आपको आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक मिलेगा प्रोटेक्टर, जिसको आप डी भी बोलते हो आम लैंग्वेज में, वो आपका सेमी सर्कुलर होता है, ठीक है। तो ये आपका एक सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक। आप चाहो तो अपने इस जियो बोर्ड के पे भी देख सकते हो, मैंने एक सेमी सर्कल बनाया है, देखो, ठीक है, समझ गए? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 81 पे एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करके हैं पिंक बॉक्स में, जिसमें चार आपको दिए हुए हैं। उसमें बोला सर्कल द शेप यूज्ड टू मेक द फर्स्ट शेप। आपको चार शेप्स दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सी शेप का इस्तेमाल करके आपने वो शेप बनाई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बी पार्ट है वो एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, एक आपको रेक्टेंगल ऐसा दिया हुआ है, और फिर से आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि ऐसा है, और फिर आपको एक और ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि आपका ऐसा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन से शेप्स को जोड़ के ये बना है। तो भाई अगर मैं इस स्क्वायर को बीच से ऐसे वो करूं, कट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेंगे दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, समझ गए? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं असिस्टेंट टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है बच्चों को ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस करवाएं, ताकि बच्चों को कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट शेप समझ में आए। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हैं, उनको बोले कि अपनी चॉइस की कोई शेप बनाएं और उसको जो है डिवाइड करें। इसको कराने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बच्चों को ग्राफ पेपर दें। ग्राफ पेपर्स पे वो इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो है डिफाइंड लाइंस होती हैं, तो वो जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, वो इजीली उस पर ड्रॉ कर पाएंगे और उनको समझ में भी आएगा कि कैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल जो है वो अलग अलग शेप्स होते हुए भी कैसे हम उनको जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इतना करवाइए बच्चों को, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।